नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा, शायद देखा भी होगा, परंतु आज हम आपको एक अनोखे शिव मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का रहस्य ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर लोगों के मन में इस मंदिर में जाने की लालसा जरूर आ जाती है। मान्यता है कि यह प्राचीन मंदिर लगभग 1000 साल से ज्यादा पुराना है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी मन्नतें सच्चे मन से मांगी जाती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। और ये मंदिर हापुड़ का झारखंडेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर झाड़ियों के बीच में था। जब यहाँ पर झाड़ियां की साफ हुई, सफाई की गई, तो एक कुल्हाड़ी शिवलिंग पर भी लग गई और तब पता चला कि यहाँ पर भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है। झाड़ियों के बीच में शिवलिंग था, तो इस वजह से इस मंदिर का नाम झारखंडेश्वर महादेव मंदिर रख दिया गया। मंदिर में जो भगवान भोले बाबा का शिवलिंग है वो शिवलिंग पीपल के पेड़ के नीचे में स्थापित है और जिसका मुख भी पूर्व की तरफ है। मंदिर काफी प्राचीन होने की वजह से काफी यहाँ पर मान्यताएं भी हैं। हम मौजूद हैं हापुड़ के सूदना पीर नगर गांव के अंदर, जो लगभग हापुड़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर आता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, जिस मंदिर को बोला जाता है झारखंडेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर जो है एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के अंदर मंदिर में जो शिवलिंग है वो पीपल के पेड़ के जो उसकी जड़ें हैं उनके अंदर वो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। अगर बात करें तो कम से कम 1000 साल या 1500 या 2000 के आसपास इस मंदिर को हो चुके होंगे। और इसकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी मुराद लेकर आता है वही पूरी होती है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब कोई पेड़ के अंदर पत्थर वगैरह आ जाता है तो वो पेड़ उस पत्थर को अपने आप में जकड़ लेता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार शिवलिंग को और दिखाएं कि यहाँ आप देख सकते हो लगभग 1000 साल या उससे भी ज्यादा में शिवलिंग यहाँ पर है, और पेड़ की जो क्या नाम है जड़ें हैं किस तरीके से शिवलिंग के लिए जगह छोड़े हुए हैं। ये एक भगवान की अपनी ही रचना है या इसमें क्या विशेषता है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मंदिर काफी प्राचीन है और इसे झारखंडेश्वर मंदिर कहा जाता है। बताया ये भी जाता है, लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर पहले झाड़ थी और झाड़ों के अंदर जब सफाई करनी शुरू करी तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया, और तब से ही यहाँ पर झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का नाम पड़ा। और हमारे साथ यहाँ पर एक पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। जी प्रणाम। पंडित जी, ये जो मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है और मंदिर की क्या क्या विशेषता है, और लगभग मंदिर में लोग वहाँ कहाँ से आते हैं? ये मंदिर खेड़ा पलटा हुआ, ये स्वयंभू है, तो इनकी आयु की कोई निश्चितता नहीं है कि 2000 साल खेड़ा जो पलटा हुआ होता है वो कैसे, जैसे भूकंप वगैरह आ जाता है वो, या जैसे जमीन हिल जाती है और सब कुछ नीचे समा जाता है, इस प्रकार से ये खेड़ा पलटा हुआ है। इस स्थान पर जब हम आज से 30 साल पहले आए थे तो यहाँ जगह जगह ईंटों के ऐसे रोड़े ऊपर निकले हुए मिलते थे, जैसे कोई मकान ढह जाता है और उसको प्लेन कर देते हैं, इस तरीके से था। उस समय यहाँ खेत थे, ये दीवारें वगैरह नहीं थी, कोई यहाँ कुछ बना हुआ नहीं था, तो रास्ता भी नहीं था। तो ये स्वयंभू है, नीचे से निकले हुए हैं जो स्वयंभू हैं। तो खेड़ा पलटने के बाद ये पहले गांव का नाम था पीर नगर, पीर नगर के नाम से जाना जाता था। जब ये खेड़ा पलट गया उसके बाद इस पर दोबारा बसापत करने के लिए, क्योंकि ये रियासत लगती थी असौड़े वाले त्यागियों की, असौड़े वाले जो त्यागी जी हैं उनके अंडर में रियासत आती थी। उन्होंने ये मुनादी की कि जो यहाँ बसना चाहेगा उसको जो उधार दिया जाएगा उस पर सूद नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? सूद नहीं लिया जाएगा। अब सूद ना लेना तो गांव का नाम पड़ गया सूदना, तो अब इसका पूरा नाम हो गया पीर नगर सूदना। जब हम यहाँ आए तो हमने उस समय देखा, यहाँ से कुछ दूरी पे, मैं देखो कैमरामैन आपसे बोलूंगा कि आप उधर दिखाएं, उधर सामने जो वो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वहां पे खेत कुछ ऊंचे हैं, वहां पे आज भी जो है मिट्टी के बर्तन निकलते, बहुत प्राचीन समय के, हड्डियां भी निकलती हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ वहां आज भी खेत में। तो ये कहते हैं कि पहले गांव उधर बसा हुआ था। जो ये खेत हैं जहाँ पर वो आज भी बर्तन निकलते हैं या हड्डियां निकलती हैं, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? वो इसी सूदने के क्षेत्र में आते हैं। ये रहे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरी उंगली की सीध में वो खेत हैं। और ये जो वृक्ष हैं
इन वृक्षराज ने भी, देखो पीपल लेंटर को भी फाड़ देता है, इनके चारों तरफ घूम करके गुफा बना दी है, जैसे कि नेचुरल गुफा बनी हुई है। और इस गुफा में भी इन्होंने द्वार पूरब की तरफ दिया है। आप इस वृक्ष की अगर शेप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, मेरे साथ चलेंगे और मैं दर्शन कराता हूँ। ये शेषनाग पंडित जी के साथ हम इस समय चल रहे हैं और पंडित जी सारी चीज एक एक हमें विस्तार से बता रहे हैं कि जो शेषनाग के तरीके से जो पेड़ है उसकी जड़ें इसी तरीके से बनी हुई हैं। जी पंडित जी। ये शेषनाग के आकार में वृक्ष हैं। ये वृक्ष शिवलिंग प्राचीन है, वृक्ष बाद में हुए। तो गांव के प्राचीन बुजुर्गों ने बताया कि वृक्ष पहले यहाँ हुए थे। यहाँ से जैसे जैसे ये बढ़ते गए उधर सरकते गए, प्रभु के पास पहुंचते गए और ऐसे घूमते गए, घूम के शिवलिंग पे नेचुरल पूरब की तरफ द्वार दिया है। ये एक अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि जो बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि अभी पेड़ में हमें एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, मैं कहूंगा इसको दोबारा दिखाएं कि ये जो जड़ है ये वाली, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से निकली हुई है जैसे कि कोई सांप बिल के अंदर जाता है। तो ये शेषनाग का आकार लिए हुए ऊपर तक। जिस समय यहाँ बनाने की स्थिति थी मकान की, तो गांव के कुछ ऐसे लोग थे जो कि विदेश चले गए, काफी कृपा हुई उन पे, धन अपार हो गया, तो उनका मन हुआ हम यहाँ पे लेंटर डालेंगे। उन्होंने यहाँ करके यहाँ पे नाप तोल करवाई, लेंटर डालने की चेष्टा की। स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिया कि मैं यहाँ इस स्थान पर बनवाना नहीं चाहता, आप इसको ना छेड़ें। तो वो सारा प्रोग्राम वहीं के वहीं रोक दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे इधर बरांडा बनाया गया, फिर उधर कमरे बनाए गए, फिर बाउंड्री करी गई। इस स्थान को कोई छेड़ता नहीं था। मैं यहाँ 30 साल से तपस्या कर रहा हूँ। 30 साल से मैं आ रहा हूँ। तुम लोगों ने जब आग्रह किया गुरुजी अगर यहाँ छावा हो जाए, तो मैं यहाँ छतरी लगा के तपस्या करता था, तो बीट से छतरी सफेद हो जाती थी। धूप बारिश उसमें बैठ के साधना करता था, बाबा से प्रार्थना करता था कि एक बार कम से कम भक्तों के लिए छावा तो कर दो। तो फिर प्रभु ने ये खेड़ा पलटने से पहले यहाँ पे ये जो समाधि है, ये संत यहाँ तपस्या किया करते थे। मुझे एक बार इनका दर्शन हुआ। इन संत की आयु जिस समय खेड़ा पलटा था तो प्रभु ने बोला इनकी आयु 1000 वर्ष की थी। जो संत यहाँ पर थे तपस्या करते थे उनकी आयु 1000 वर्ष बताई जाती है जिस समय वो नीचे समाये थे, ऐसा मेरे को दर्शन हुआ उनका। और ये हापुड़ जो है ये हरिश्चंद्र की नगरी है, हरिपुर के नाम से जानी जाती है। हापुड़ के चारों तरफ शिवलिंग विराजमान है। उधर सबली में विराजमान है, पिलकवे में धैपा में विराजमान है, इधर छपकौली में शिवलिंग विराजमान है, इधर असरे में विराजमान है, यहाँ सूदने में विराजमान है, हापुड़ में नथुनाथ बाबा विराजमान है। पुराने बाजार में भी नाथों का मंदिर है बहुत प्राचीन। तो पूरा हापुड़ आसपास एक गांव पड़ता है इधर तुम्हारे तुमरेल। आप देख सकते हो कि मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो मंदिर में जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ों के अंदर शिवलिंग है। लेकिन इस समय जो माह चल रहा है, सावन का माह चल रहा है, और सावन के माह में शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा जाता है जिसके अंदर लगातार जल शिवलिंग के ऊपर जाता रहता है। यहाँ पर वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जल रखा जा सके, तो इसलिए इस तरीके का एक जुगाड़ कह सकते हैं इसको, ये बनाकर और यहाँ पर जल शिवलिंग पर डाला जा रहा है। और आप खुद देख सकते हो कि पीपल के पेड़ की जड़ में खुद भगवान ने अपनी जगह अपने आप बनाई हुई है। और अभी मंदिर के जो पंडित जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें यहाँ पर कितना लंबा समय हुआ है और उनका अपना क्या अनुभव यहाँ से है। तो पंडित जी आप हमारे साथ आएंगे। पंडित जी क्या नाम है आपने? हर हर महादेव। मेरा नाम पंडित पुजारी पुष्पेंद्र उपाध्याय है। मैं यहाँ 1 साल से बाबा की सेवा में हूँ। यहाँ मुझे जो अनुभूति हुई है ये वैराग्य की हुई है। यहाँ जो आजकल के युवा बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो यहाँ अपनी मनोकामना करते हैं और उनकी मनोकामना ज्यादा पूर्ण होती है। बहुत ज्यादातर में बच्चे जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं अपने व्यवसाय में, वो अपना व्यवसाय अच्छी वृद्धि से कर रहे हैं। और ये बाबा बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन हैं और मुझे यहाँ के बहुत सुख समृद्धि भी मिली है। मन को सुख मिला है, मन को शांति मिली है। हर हर महादेव। मैं पंडित जी सबसे रात को भी आप यहीं रहते हैं, ठीक है, और दिन में भी आप यहीं रहते हैं, तो अपना ऐसा अनुभव बताइए जो रात को आपको अलग से महसूस कुछ होता है। बस मैं यही कहूंगा, मुझे वैराग्य ही महसूस होता है। किसी तरह की कोई आवाज या बाबा का यहाँ होने का कोई स्पर्श या कुछ इस तरह का अलग अनुभव? ओम नमः शिवाय।
यहाँ ऐसी आवाजें आती हैं हाँ जी, ओम नमः शिवाय की आवाज़ सुनी जा सकती है। रात्रि में? हाँ जी, तो लगभग किस समय के आसपास? लगभग रात्रि 12-1 बजे के समथिंग। तो आपको लगभग 6 महीने हो गए हैं यहाँ पर? 1 साल होने जा 1 रहा है। साल होने को जा हाँ रहा है। जी, हाँ जी। तो 1 साल के अंदर आपने ये अनुभव किया है कि रात को 12 बजे के आसपास ओम नमः शिवाय की आवाज। हाँ जी, हाँ जी। और सभी से मैं गुज़ारिश करूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग अपना जो है यहाँ आके अपनी अरदास लगाएँ और अपने आप को सुख समृद्धि से बनाएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हर हर महादेव। अगर झारखंडेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो लगभग दिल्ली से 80 किलोमीटर के आसपास और हापुड़ से 7 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर पड़ता है। और यहाँ के पंडित जी का अपना अनुभव कहने के लिए ये था कि रात को 12 बजे के आसपास यहाँ पर ओम नमः शिवाय की ध्वनि जो है वो सुनने को मिलती है। और यहाँ मंदिर जंगल में होने की वजह से बिल्कुल शांति का माहौल रहता है कि अगर कोई भी जरा सी आवाज भी यहाँ पर होगी तो वो स्पष्ट सुनने को मिलेगी। ऐसा यहाँ अनोखा मंदिर है। और यहाँ पर लोग जो आते हैं काफी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से और आसपास के इलाके से तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है वो काफी सुख का अनुभव यहाँ पर आकर महसूस करता है, वही पूरी होती है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब कोई पेड़ के अंदर पत्थर वगैरह आ जाता है तो वो पेड़ उस पत्थर को अपने आप में जकड़ लेता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार शिवलिंग को और दिखाएं कि यहाँ आप देख सकते हो लगभग 1000 साल या उससे भी ज्यादा में शिवलिंग यहाँ पर है। और पेड़ की जो वो क्या नाम है जड़ें हैं किस तरीके से शिवलिंग के लिए जगह छोड़े हुए हैं, ये एक भगवान की अपनी ही रचना है या इसमें क्या विशेषता है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मंदिर काफी प्राचीन है और इसे झारखंडेश्वर मंदिर कहा जाता है। बताया ये भी जाता है, लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर पहले झाड़ थी और झाड़ों के अंदर जब सफाई करनी शुरू करी तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया और तब से ही यहाँ पर झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का नाम पड़ा। और हमारे साथ यहाँ पर एक पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। जी प्रणाम। पंडित जी, ये जो मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है और मंदिर की क्या क्या विशेषता है और लगभग मंदिर में लोग वहाँ कहाँ से आते हैं? ये मंदिर खेड़ा पलटा हुआ, ये स्वयंभू है। तो इनकी आयु की कोई निश्चितता नहीं है कि जो 2000 खेड़ा साल खेड़ा जो पुराने। पलटा हुआ होता है वो कैसे, जैसे भूकंप वगैरह आ जाता है हाँ, वो या जैसे जमीन हिल जाती है और सब कुछ नीचे समा जाता है, इस प्रकार से ये खेड़ा पलटा हुआ है। इस स्थान पर जब हम आज से 30 साल पहले आए थे तो यहाँ जगह जगह ईंटों के ऐसे रोड़े ऊपर निकले हुए मिलते थे, जैसे कोई मकान ढह जाता है और उसको प्लेन कर देते हैं, इस तरीके से था। उस समय यहाँ खेत थे, ये दीवारें वगैरह नहीं थी, कोई यहाँ कुछ बनावा नहीं था, तो रास्ता भी नहीं था। तो ये स्वयंभू है, नीचे से निकले हुए हैं। जो स्वयंभू हैं तो खेड़ा पलटने के बाद ये पहले गांव का नाम था पीरनगर, पीरनगर के नाम से जाना जाता था। जब ये खेड़ा पलट गया उसके बाद इस पर दोबारा बसावट करने के लिए, क्योंकि ये रियासत लगती थी असौड़े वाले त्यागियों की, असौड़े वाले जो त्यागी जी हैं उनके अंडर में रियासत आती थी। उन्होंने ये मुनादी की कि जो यहाँ बसना चाहेगा उसको जो उधार दिया जाएगा उस पर सूद नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? सूद नहीं लिया जाएगा। अब सूद ना लेना तो गांव का नाम पड़ गया सूदना, तो अब इसका पूरा नाम हो गया पीरनगर सूदना। जब हम यहाँ आए तो हमने उस समय देखा, यहाँ से कुछ दूरी पे, मैं देखो कैमरामैन आपसे बोलूंगा कि आप उधर दिखाएं, उधर सामने जो वो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वहां पे खेत कुछ ऊंचे हैं, वहां पे आज भी जो है मिट्टी के बर्तन निकलते, बहुत प्राचीन समय के, हड्डियां भी निकलती हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। वहां आज भी खेत में, तो ये कहते हैं कि पहले गांव उधर बसा हुआ था। जो ये खेत हैं जहाँ पर वो आज भी बर्तन निकलते हैं या हड्डियां निकलती हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? वो इसी सूदने के क्षेत्र में आते हैं। ये रहे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरी उंगली की सीध में वो खेत हैं। और ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षराज ने भी, देखो पीपल लेंटर को भी फाड़ देता, इनके चारों तरफ घूम करके गुफा बना दी है, जैसे कि नेचुरल गुफा बनी हुई है। और इस गुफा में भी इन्होंने द्वार पूरब की तरफ दिया। आप इस वृक्ष की अगर शेप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, मेरे साथ चलेंगे और मैं दर्शन कराता हूँ। ये शेषनाग पंडित जी के साथ हम इस समय चल रहे हैं और पंडित जी सारी चीज एक एक हमें विस्तार से बता रहे हैं कि जो शेषनाग की तरीके से जो पेड़ है उसकी जड़ें इसी तरीके से बनी हुई हैं। जी पंडित जी। ये शेषनाग के आकार में वृक्ष हैं।
ये वृक्ष शिवलिंग प्राचीन है, वृक्ष बाद में हुए। तो गांव के प्राचीन बुजुर्गों ने बताया कि वृक्ष पहले यहाँ हुए थे। यहाँ से जैसे जैसे ये बढ़ते गए उधर सरकते गए, प्रभु के पास पहुंचते गए और ऐसे घूमते गए, घूम के शिवलिंग पे नेचुरल पूरब की तरफ द्वार दिया है। ये एक अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि जो बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि अभी पेड़ में हमें एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, मैं कहूंगा इसको दोबारा दिखाएं कि ये जो जड़ है ये वाली, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से निकली हुई है जैसे कि कोई सांप बिल के अंदर जाता है। बिल्कुल। तो ये शेषनाग का आकार लिए हुए ऊपर तक। जिस समय यहाँ बनाने की स्थिति थी मकान की, तो गांव के कुछ ऐसे लोग थे, जो कि विदेश चले गए, काफी कृपा हुई उन पे, धन अपार हो गया, तो उनका मन हुआ हम यहाँ पे लेंटर डालेंगे। उन्होंने यहाँ करके यहाँ पे नाप तोल करवाई, लेंटर डालने की चेष्टा की। स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिया कि मैं यहाँ इस स्थान पर बनवाना नहीं चाहता, आप इसको ना छेड़ें। तो वो सारा प्रोग्राम वहीं के वहीं रोक दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे इधर बरांडा बनाया गया, फिर उधर कमरे बनाए गए, फिर बाउंड्री करी गई। इस स्थान को कोई छेड़ता नहीं था। मैं यहाँ 30 साल से तपस्या कर रहा हूँ। 30 साल से मैं आ रहा हूँ। तुम लोगों ने जब आग्रह किया गुरुजी अगर यहाँ छावा हो जाए, तो मैं यहाँ छतरी लगा के तपस्या करता था, तो बीट से छतरी सफेद हो जाती थी। धूप बारिश उसमें बैठ के साधना करता था, बाबा से प्रार्थना करता था कि एक बार कम से कम भक्तों के लिए छावा तो कर दो। तो फिर प्रभु ने ये खेड़ा पलटने से पहले यहाँ पे ये जो समाधि है, ये संत यहाँ तपस्या किया करते थे। मुझे एक बार इनका दर्शन हुआ। इन संत की आयु जिस समय खेड़ा पलटा था, तो प्रभु ने बोला इनकी आयु 1000 वर्ष की थी। जो संत यहाँ पर थे, तपस्या करते थे, उनकी आयु 1000 वर्ष बताई जाती है जिस समय वो नीचे समाये थे। ऐसा मेरे को दर्शन हुआ उनका। और ये हापुड़ जो है, ये हरिश्चंद्र की नगरी है, हरिपुर के नाम से जानी जाती है। हापुड़ के चारों तरफ शिवलिंग विराजमान है। उधर सबली में विराजमान है, पिलकवे में धैपा में विराजमान है, इधर छपकौली में शिवलिंग विराजमान है, इधर असरे में विराजमान है, यहाँ सूदने में विराजमान है, हापुड़ में नथुनाथ बाबा विराजमान है। पुराने बाजार में भी नाथों का मंदिर है, बहुत प्राचीन। तो पूरा हापुड़ आसपास एक गांव पड़ता है इधर तुम्हारे तुमरेल के पास, नानपुर में भी एक शिवलिंग है ऐसे ही, बिल्कुल दिव्य है। तो ये चारों तरफ का क्षेत्र नाथों की टोलियां हुआ करती थी, उनके द्वारा ये स्थान तपे में है। वैसे जिस समय ये खेड़ा पलटा था, उससे पहले यहाँ पे इस स्थान पे बहुत ही प्राचीन मेला लगा करता था, और इस स्थान पे इस तरफ सरोवर हुआ करता था। ऐसा बहुत प्राचीन अगर नक्शे में देखें तो इधर जल का भराव भी नक्शे में आता है कि उधर से पानी आता था, इधर निकल जाता। बहुत प्राचीन गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ नक्शे में इस तरीके का भी था, पहले इधर ढलान था। तो जब ये खेड़ा पलट गया तो सारी बसापत दोबारा हुई। अच्छा पंडित जी, एक चीज और भी यहाँ के लिए मान्यता बताई जाती है कि जो व्यक्ति या जो श्रद्धालु यहाँ पर आकर झारखंडेश्वर महाराज के दर्शन कर लेता है, तो यहाँ पर आने के बाद में उसे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो उज्जैन के दर्शन जरूर करने के लिए जाता है। उज्जैन के दर्शन जरूर करने जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। मैं भी सबसे पहले यहाँ के बाद में उज्जैन ही गया था। उज्जैन से शुरुआत हुई थी, और महाकाल के साक्षात स्वरूप हैं, जैसे नीलकंठ में भी प्रभु ऐसी विराजमान है पीपल में। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रभु जो है ना, आते ही भक्त को अपनी तरफ खींच लेते हैं और मनोकामना को तुरंत पूर्ण करते हैं। मैंने यहाँ पे खुद प्रत्यक्ष देखा, आज से करीब 8-10 साल पहली बात है। मैं यहाँ बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, और यहाँ गांव का एक बच्चा कोई वो फौज में भर्ती हो गया, तो उसने अपनी पहली सैलरी में से बाबा को घंटा चढ़ाना था। तो बाहर गेट पर जो घंटा लगा हुआ बड़ा, उस बालक ने वो घंटा चढ़ाया। जब उसने वो घंटा चढ़ाया तो उसने अपने सारे रिश्तेदार यहाँ बुलाए। रिश्तेदार बुलाए तो अपनी मौसी की लड़कियां भी बुलाई। तो मौसी की लड़की से रात में कुछ कहन सुनन हो गई उस बच्चे की, जैसे बहन भाई की हो जाती है। वो रात में ही वापस चली गई। अगले दिन यहाँ भंडारा था। भंडारा होने के ठीक तीसरे दिन मैं यहाँ बैठा हुआ पूजा कर रहा था, कोई यहाँ और नहीं था। मैंने देखा कि एक मयूरी आकर के गेट पर रुकी, और उसमें से एक लड़की उतरी, और वो लड़की लेट के दंडवत, और बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो, हाथ जोड़ के ऐसे दोनों हाथ, और वो करवट के बल पलटते 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 वहां से मेरे आगे से निकलते निकलते यहाँ आई। यहाँ आने के बाद उसने इस पूरे वृक्ष की परिक्रमा की लेट के, और बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो।
करीब पौन घंटे तक ये क्रम चलता रहा। 2 बार मैंने कोशिश की मैं अपनी साधना से उठूं और एक बार देखूं। फिर मैंने सोचा जब प्रभु देखने वाले बैठे हैं तो मैं ही क्या करूंगा। तो वजह क्या थी वो? वजह फिर पता लगी बाद में, जब वही पौन घंटे बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तब मैंने उनसे पूछा भाई क्या कारण था, क्या हुआ इस बच्ची को? बोले जी ये परसों जो है रूठ के चली गई और बाबा के प्रसाद में नहीं आई, इसलिए तब से परेशान है। अब इसने यहाँ माफी मांगी है, नाक रगड़ी है, इसके बाद ठीक हो गई है। अगर यहाँ श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु तो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, गाजियाबाद से, दिल्ली से, मेरठ से, नोएडा से, आसपास के सारे गांवों से। अब तो बाबा का इतना प्रचार हो गया है, इतना वो फैल गया है कि यहाँ जो है बहुत दूर दूर से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। अच्छा पंडित जी, एक चीज और पूछनी थी। अभी यहाँ ये तो शेषनाग के रूप में यहाँ पीपल का वृक्ष हो गया, इसके पीछे एक बड़का पेड़ और है, और बड़के पेड़ को देखकर लगता है कि इसकी भी आयु काफी लंबी है। तो ये इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये बट वृक्ष कम से कम 1000 वर्ष आयु होगी। ये चौतरा हमारे बाद देखते देखते बना है। ये जड़ें यहाँ तक फैली हुई हैं इसकी। ये जो इसकी ये जड़ें हैं ये सारी आप देख रहे हैं, जब टीन सेट नहीं था तब हमें रात में सारी लटकी हुई दिखाई देती थी। अंधेरे में भी इस स्थान पे अलग ही ऊर्जा दिखाई देती थी। और यहाँ पर कहते थे कि इस स्थान पर जो ये स्थान है ये सिद्धों का तपा हुआ स्थान है। आज भी ये बट वृक्ष लोगों की मनोकामना पूर्ण करता है। ये प्राकृतिक केंद्र है। और आगम शास्त्र कहते हैं तंत्रों को, तंत्र ग्रंथों में, आगम शास्त्र तंत्र ग्रंथों में ऋषियों ने, संतों ने एक बात बोली है कि जिस स्थान पर पीपल और बट एक साथ होते हैं, ये तंत्र ग्रंथों में लिखा है, पीपल और बट एक साथ होते हैं, वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। वहां की हुई साधना तुरंत सफल होती है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमारी बात पंडित जी से चल रही थी, तो पंडित जी का कहना यह था कि जहां पर वट वृक्ष और पीपल एक साथ हो तो वहां की साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है और वो तपोभूमि बन जाती है। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ पर दूर दूर से लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। अपनी जो मुराद यहाँ पर मांगी जाती है वो सभी यहाँ पर पूरी होती हैं। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखने के बाद में अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इस समय खुद भक्ति में के माहौल में रम गए हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि मंदिर कितना पुराना होगा। बाबा जी क्या नाम है अपना? मेरा राजकुमार त्यागी है जी। बाबा जी ये जो मंदिर है कितना पुराना होगा? ये जब हम छोटे से थे जब से पुराना ही है जी, पहला ही मंदिर तो खैर अभी बनी है ये। और ये शिवलिंग पुराना है जी काफी। शिवलिंग आपकी याद से भी पुराना हाँ जी, यहाँ झाड़ है, झाड़ों को जैसे खोदा गया तो उसमें अब भी शिवलिंग में वो लगी हुई है कुहाड़ी, निशान है इसमें, जिसे खोदते गए वो नीचे उछलता गया, फिर खुदाई नहीं, फिर वो जो झाड़ है यहाँ पर थी पहले, जी तो उन्हीं की वजह से इसका नाम झारखंडेश्वर पड़ा। जी। पहले यहाँ पर झाड़ें थी और झाड़ों को जब यहाँ से काटा गया, काटते समय यहाँ पर शिवलिंग में कुल्हाड़ी लगी और कुल्हाड़ी के निशान आज भी बताए जाते हैं। और इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा झारखंडेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर जो भी शख्स आता है और उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद में मनुष्य अवश्य ही उज्जैन के दर्शन करने के लिए जाता है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय थे।